हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में नर जनन तंत्र को देख चुके हैं। ठीक, नर जनन तंत्र को या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं। और अब अगली हेडिंग आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं। स्त्रियों में एक जोड़ी ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। ठीक, अगर इसे हिंदी में बोले तो स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय प्रमुख जननांग होते हैं। ओके, और स्त्रियों में निम्नलिखित जोड़ीदार तथा गैर जोड़ीदार सहायक जननांग पाए जाते हैं। ओके, तो नंबर 1 है जोड़ीदार सहायक जननांग। जोड़ीदार सहायक जननांग को इंग्लिश में कहते हैं पेयर्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो जोड़ीदार में 2 प्रकार के जोड़ीदार जननांग होते हैं। नंबर 1 है अंडवाहिनियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओविडक्ट। ठीक, और नंबर 2 है स्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेस्ट। उसके बाद आता है नंबर 2 गैर जोड़ीदार सहायक जननांग। इसे इंग्लिश में कहते हैं अनपेयर्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक, गैर जोड़ी जननांग या फिर अनपेयर्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन 3 होते हैं। नंबर 1 पर आता है यूट्रस, जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। ठीक, और नंबर 2 पर आता है वेजाइना, जिसे हिंदी में कहते हैं योनि। उसके बाद नंबर 3 पर आता है उल्वा, जिसे हिंदी में भग कहते हैं। ओके, तो ये जो जोड़ीदार तथा गैर जोड़ीदार जननांग है, इसे आगे चलकर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संरचना। ठीक, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को। ओके, तो आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, अंडाशय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओके, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी या अंडाशय की संरचना को देखते हैं। देखिए, ये स्त्री के 2 जनद होते हैं। ठीक, स्त्री जनद को इंग्लिश में गोनैड कहते हैं। अब जनद या गोनैड क्या है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, तब जनद क्या है, गोनैड क्या है, उदर गुहा क्या है, ये सब बता चुके हैं। तो आप जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़िए और देखिए, उसके बाद आगे का टॉपिक समझ में आएगा। ओके, तो देखिए, स्त्रियों में 2 जोड़ी गोनैड होते हैं। ठीक, जो उदर गुहा में वृक्क के काफी नीचे श्रोणी भाग के पीछे की ओर गर्भाशय के इधर उधर स्थित होते हैं। ठीक, अब एक शब्द और आ गया, श्रोणी भाग किसे कहते हैं। ठीक, उदर गुहा के निचले भाग को श्रोणी भाग कहते हैं। ठीक, इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा श्रोणी भाग क्या होता है, श्रोणी भाग किसे कहते हैं और उदर गुहा किसे कहते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए, प्रत्येक अंडाशय चपटा बादाम के गिरी के आकार का तथा 2 सेंटीमीटर लंबा और 8 मिलीमीटर मोटा होता है। ठीक, प्रत्येक अंडाशय चपटा बादाम के गिरी के आकार का लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा और 8 मिलीमीटर मोटा होता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, प्रत्येक अंडाशय उदरावरण या एब्डोमिनल पेरिटोनियम के वलन से बनी अंडधर या मीजोवेरियन नामक झिल्लीनुमा आंत्रयोजनी या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं मिसेंट्री द्वारा श्रोणी गुहा के दीवार से सधा होता है। इसे हम आसान भाषा में बोले तो प्रत्येक अंडाशय
एब्डोमिनल पेरिटोनियम के वलन से बनी मीजोवेरियन नामक झिल्ली नुमा मिसेंट्री द्वारा जनन अंग के दीवार से जुड़ा होता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए, ऐसी ही एक झिल्ली प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। ठीक, कैसी झिल्ली? मीजोवेरियन नामक इसी प्रकार की झिल्ली जो होती है वह प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। उसके बाद फिर आगे देखिए, इन सभी झिल्लियों में उपस्थित चौड़े स्नायु या लिगामेंट अंडाशयों को यथा स्थान बनाए रखने का काम करते हैं। ओके, इन सभी झिल्लियों में, किन सभी झिल्लियों में? जैसे ये नहीं मीजोवेरियन नामक झिल्ली होती है, ऐसे ही झिल्ली होती है। इन सभी झिल्लियों में उपस्थित लिगामेंट अंडाशय को यथावत या फिर एक निश्चित स्थान प्रदान करते हैं ताकि जो है अंडाशय एक निश्चित स्थान पर बना रहे, इधर उधर ना डोले। ठीक, तो आइए अब थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं। फिगर में सभी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के सभी पार्ट को जान लेते हैं। देखिए, ये है ओवरी, ठीक, बादाम के गिरी के आकार का ये है ओवरी। और ये जो फिंगर लाइक संरचना दिखाई दे रहा है, मतलब अंगुली के आकार की संरचना दिखाई दे रही है, ये इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। ये जो अंगुली, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी, देखिए ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक, और ये गर्भाशय, सॉरी, ये ओवरी की जो है नली है उसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक, ओवरी की नली को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे आइए। ये देखिए यूट्रस है, गर्भाशय। ठीक, और यूट्रस के जस्ट नीचे जो काले 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 कलर में दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं, उसे सर्विक्स ऑफ यूटेरस कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे आइए। यूट्रस के जस्ट नीचे देखिए, यूट्रस के जस्ट नीचे जो होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो ये जो ब्लैक कलर में संरचना दिखाई दे रही है उसे जो कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक, मूत्राशय, जिसे हिंदी में मूत्राशय कहते हैं। ओके, और उसके बाद आ जाइए, उसके जस्ट और नीचे आ जाइए। ये जो मतलब सबसे किनारे की, सबसे मतलब लास्ट छोर पर जो है उसके जस्ट नीचे जो है यूरेथ्रल ओरिफाइस है। और यहाँ पर एक संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं क्लिटोरिस। ठीक, और ये जो गोल संरचना दिखाई दे रही है इसे कहते हैं प्यूबिक बोन। और यहाँ पर आज ये यूरेथ्रा के जस्ट नीचे, यूरेथ्रा के जस्ट नीचे लेबियम माइनोरा है। ठीक, और लेबियम माइनोरा के जस्ट नीचे जो है लेबियम मेजोरा है। और यहाँ पर देखिए लेबियम मेजोरा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये संरचना जो है इसे कहते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। और ये जो नली के समान संरचना दिखाई दे रही है उसे वेजाइना कहते हैं। ब्लैक कलर में जो है, काले कलर में जो दिखाई दे रहा है नली के समान संरचना, इसे वेजाइना कहते हैं, जिसे हिंदी में योनि कहते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आइए। यहाँ पर ये देखिए एनस है, देखिए एनस है, और इसके जस्ट ऊपर जो है रेक्टम है। ओके, एक निर्दिष्ट स्थान पर प्रत्येक अंडाशय कुछ दबा हुआ होता है। इस स्थान को अंडाशय का हिलस या नाभिका कहते हैं। मीजोवेरियन इसी स्थान पर लगा होता है। यही स्थान अंडाशयों में आने जाने वाली रुधिरवाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के लिए मार्ग का काम करती हैं। अंडाशयों में अंडाणु बनते हैं और इसी में
मादा हार्मोन का स्रावण होता है। आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन तो क्या करेंगे, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाएगा नहीं, आता है। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पक्का आएगा क्वेश्चन। तो इसे बोरिंग समझकर छोड़ मत दीजिएगा, इसे पढ़िएगा ज़रूर। और आई नो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जब 2-4 बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद अगली हेडिंग आती है अंडाशयों की भौतिक संरचना। आइए उसे भी देखते हैं। अंडाशय या ओवरी जो होता है वो ठोस अंग होता है। ठीक, ये देखिए, यही है ओवरी, जिसे हिंदी में अंडाशय कहते हैं। ये जो है ठोस अंग होता है, और प्रत्येक अंडाशय के चारों तरफ 3 स्तर के खोल होते हैं, और खोल के सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो पेरिटोनियम होता है, और बीच में घनाकार कोशिकाओं की इकहरी जर्मिनल इपिथीलियम आवरण होता है, तथा इसके नीचे सघन संयोजी ऊतक का बना श्वेत कंचुक या टूनिका एल्बुजिनिया का आवरण होता है। और अंडाशय के समस्त भीतरी स्तर को इसकी स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं। स्ट्रोमा एक सघन एवं एक मोटी कॉर्टिकल स्ट्रोमा तथा अपेक्षाकृत ढीली सी मज्जा अर्थात मेड्यूलरी स्ट्रोमा में विभेदित होती है। कॉर्टिकल स्ट्रोमा में रेटिकुलर तंतुओं एवं तर्क रूपी संयोजी ऊतकों का तथा मेड्यूलरी स्ट्रोमा में पीले एवं लचीले इलास्टिन तंतुओं, आरेखित पेशीय तंतुओं तथा रुधिर वाहिनियों की प्रचुरता होती है, या रुधिर वाहिनियों की मात्रा अधिक होती है। वर्टिकल स्ट्रोमा में विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक गोल सी ओवेरियन फॉलिकल होती हैं। प्रत्येक पुटिका में एक ओसाइट या अंड कोशिका होती है, जो अंडजनन या ओजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा अंडाणु या ओवम में परिवर्तित होती है। ओके, तो आइए अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं जोड़ीदार सहायक जननांग या पेयर्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन में नंबर 1 है अंडवाहिनियाँ। ठीक, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ओविडक्ट। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जो है नंबर 2 है स्तन, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेस्ट। इसके बारे में लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। तो इसे हम जो है यूट्रस, वेजाइना और उल्वा को पढ़ाने के बाद लास्ट में पढ़ाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं अंडवाहिनियाँ या ओविडक्ट क्या है। ओके, प्रत्येक अंडाशय या प्रत्येक ओवरी के ऊपरी भाग पर मिसोवेरियन या अंडाशय धर द्वारा सधा एक कीप नुमा रचना झुकी रहती है, जिसमें चौड़ी मुखिका या इंग्लिश में उसे ओस्टियम कहते हैं, झालरदार तथा रोमाभी होती है। इस संरचना को हम इनफेंडुलम या फिर झालरदार कीप कहते हैं। ओके, फिगर में देखिए, प्रत्येक ओवरी के ऊपर, ठीक, या प्रत्येक ओवरी के ऊपरी भाग पर मिसोवेरियन या अंडाशय धर द्वारा सधा एक कीप नुमा संरचना झुकी होती है। ठीक, एक कीप नुमा संरचना झुकी होती है, जिसकी मुखिका या ओस्टियम चौड़ी होती है, जिसकी मुखिका झालरदार तथा सिलिएटेड होती हैं। इसलिए इस संरचना को झालरदार कीप या फिर इनफंडिबुलम कहते हैं। ओके, उसके बाद इस कीप से या इस फंडिबुलम से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी
अंडवाहिनियाँ या ओविडक्ट प्रारंभ होती हैं, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओके, यह मुखिका से प्रारंभ होकर के गर्भाशयी नाल से नीचे की ओर बढ़ती हुई गर्भाशय या यूट्रस से जाकर जुड़ जाती हैं या मिल जाती हैं। ओके, देखिए, मुखिका से प्रारंभ होकर के गर्भाशयी नली मध्य रेखा की ओर तथा नीचे की ओर बढ़ करके यूट्रस या गर्भाशय में खुल जाती हैं। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए, इनफंडिबुलम से होती हुई यह नीचे की ओर बढ़ती हुई यूट्रस या गर्भाशय में जाकर मिल जा रही हैं या खुल जा रही हैं। ओके, मुखिका से प्रारंभ होकर के, मुखिका मतलब ऑस्टिमम या फिर जैसे जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से फैलोपियन ट्यूब का भाग शुरू हो रहा है, उसकी बात की जा रही है। ठीक, मुखिका से प्रारंभ होकर के लगभग 2/3 भाग चौड़ा होता है। ठीक, लगभग 2/3 भाग चौड़ा होता है, जिसे हम यमपुला कहते हैं। ठीक, यहाँ से मुखिका से या फिर जो है मुखिका से लगभग 2/3 भाग चौड़ा होता है। किसका, क्या, कौन सा चीज़ चौड़ा होता है? फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है वह मुखिका से लेकर के लगभग 2/3 भाग चौड़ा होता है, जिसे हम इम्पुला कहते हैं। ठीक, हालांकि यहाँ पर इम्पुला दर्शाया नहीं गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस या गर्भाशय की संरचना, तब वहाँ पर सभी भाग को अच्छे से दिखाया गया है। ओके, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए, फैलोपियन ट्यूब जो है यह मुखिका से प्रारंभ होकर के लगभग 2/3 भाग, फैलोपियन ट्यूब का मुखिका से प्रारंभ होकर के लगभग 2/3 भाग चौड़ा होता है, जिसे हम लोग इम्पुला कहते हैं। ठीक, और बचा शेष 1/3 भाग जो पतला होता है, उसे हम लोग संयोजक या फिर इस्थमस कहते हैं। ओके, गर्भाशयी नलियाँ अंडाशयों से अंडाणुओं को प्राप्त करके निषेचन तक उसका भंडारण और पोषण करती हैं। ओके, ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि गर्भाशयी नलियाँ जो होती हैं या फिर यूट्रीन ट्यूब जो होती हैं, वह अंडाणुओं का संग्रहण करती हैं और उसे पोषण प्रदान करती हैं। बोलती हैं आओ भैया, गर्भाशयी नलियाँ जो हैं वो अंडाणुओं से बोलती हैं आओ तुम हमारे पास आओ, और हमारे पास तब तक रहो जब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है, तब तक हम आपको एक अच्छे स्थान पर रखे रहेंगे और आपको भोजन भी देते रहेंगे। ओके, तो एक तो समझ में आ गया होगा। इनकी दीवार के भीतर मतलब किनकी दीवार के भीतर? गर्भाशयी नलियों के दीवार के भीतर सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथीलियम की बनी म्यूकोसा, मध्य में बनी मोटी पेशीय स्तर तथा सबसे बाहर की ओर सीरम कला या सेरोसा का आवरण होता है। और भीतरी इपिथीलियम में कुछ स्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिनके स्रावी पदार्थ से अंडाणुओं को पोषण प्राप्त होता है। सिलिया तथा मसल्स के द्वारा उत्पन्न क्रमानुकुंचन अर्थात तरंगति के कारण गर्भाशयी नलियों में अंडाणु आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।